आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिंग के उन 10 सीक्रेट्स को सीखने वाले हैं जो किसी को पता नहीं है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। जैसे एक सिंगल क्लिक में आप किसी भी स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो, फिर चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर एक एक्सपीरियंस। एक ही स्क्रीन पर आप 2 चार्ट्स को लगा सकते हो, वो भी बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट्स को आप चार्ट पर ही देख सकते हो, उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपन इंटरेस्ट को आप बहुत ही यूनिक वे में एनालाइज कर सकते हो, जिससे एक बिगिनर या फिर एक एक्सपीरियंस को ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऐसे 10 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सीक्रेट्स को हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आता तो शौक से आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो या फिर कमेंट में जो चाहे लिख सकते हो, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन ट्रेडिंग सीक्रेट्स को सीखने के बाद आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लर्निंग जर्नी को। तो दोस्तों, सबसे पहली ट्रेडिंग हैक है स्टॉक एनालिसिस इन जस्ट 1 क्लिक। मान लो कि आप एक बिगिनर हो या फिर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो कई लोग किसी के टेलीग्राम चैनल से या फिर किसी के कॉल्स एंड टिप्स पे काम करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा रीजन बनता है लॉस का। तो इससे बचने के लिए या फिर इससे अच्छा काम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को आप एनालाइज करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, उसका स्क्रीनशॉट आपने 30 मिनट या फिर 1 घंटे की टाइम फ्रेम में लेके रखना है। जैसे मान लो कि मैं आईसीआईसीआई बैंक को ट्रेड करना चाहता हूं और एनालाइज करना चाहता हूं, तो आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट मैंने 1 घंटे की टाइम फ्रेम में लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा, राइट। अब दोस्तों, आपने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे सर्च कर लेना है गूगल बार्ड, और जो पहली लिंक आपको मिलेगी बस उसी लिंक पे आपने ओपन कर लेना है। अब दोस्तों, यहां जो आपको ऑप्शन मिल रहा होगा अपलोड इमेज वाला, यहां पर जाकर आपने वो जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसे अपलोड कर देना है। मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखा था आईसीआईसीआई बैंक का, तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूं। और यहां पे आपको एक प्रॉम्प्ट टाइप करना है। प्रॉम्प्ट यानी कमांड, एक्सप्लेन दिस स्टॉक टू मी एंड कैलकुलेट स्टैट्स, और इसके बाद आपने एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करते हो उसके कुछ ही सेकंड्स में इस आईसीआईसीआई बैंक का पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा। उसके बाद एक और प्रॉम्प्ट यानी कमांड आपको देनी है, वो है नाउ टेल मी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड देन एंटर कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहां पर एंटर करते हो, वो जो की इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपको यहां पे मिल जाएंगे। आप ये किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स या किसी और मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हो और ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अगली ट्रेडिंग हैक है इन्वर्ट चार्ट। कई बार हम लोग किसी स्टॉक या इंडेक्स को ट्रेड करते टाइम बायस हो जाते हैं, या तो बुलिश साइड में या तो बियरिश साइड में। हम लोग उस स्टॉक को बुलिश साइड में ही देखना चाहते हैं मान लो, लेकिन वो स्टॉक गिर रहा है, तो हर किसी छोटे मोटे सपोर्ट पे हम लोग बाइंग का सोचते हैं और बाइंग करते भी है और लॉस कर लेते हैं। अगर हम लोग बियरिश साइड में बायस है तो, और अगर वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो हम हर किसी छोटे मोटे रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं और अपना लॉस कर लेते हैं। तो इससे बचने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जिसे मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक बोलूंगा बेसिकली। तो करना क्या है, आपने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेना है और जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को आप ट्रेड करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, उसे आपने स्क्रीन पर ओपन कर लेना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ये जो प्राइस आपको दिख रही होगी, प्राइस वाला कॉलम, यहां पे नीचे एक सेटिंग जैसा कुछ आइकॉन बना हुआ है, बस इस पर आपने क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहां पर इनवर्ट स्केल करके एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, बस इसे ही आपने क्लिक कर लेना है। अब जो चार्ट आपको पहले अलग दिख रहा था, उसके एग्जैक्ट अपोजिट या उल्टा चार्ट आप यहां पे देख सकते हो, यानी इनवर्ट चार्ट आप यहां पे देख सकते हो। अब आप क्या चाहते थे, इस स्टॉक को गिरते हुए देखना चाहते थे, देख रहे हो आप, तो ये आपकी साइकोलॉजी को बैलेंस करने में बहुत हद तक मदद करेगा। ये स्टॉक गिर रहा है लेकिन ट्रेड आपका बुलिश साइड में ही होगा, राइट। सो ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, या जिस तरह से आप इस स्टॉक को देखना चाहते थे उस तरीके से देखने के लिए ये ट्रिक बहुत अच्छी हो सकती है। इससे जो आपकी साइकोलॉजिकल जो गड़बड़ियां होती है बायसनेस की वजह से, वो शायद कम हो जाएंगी। अगली ट्रेडिंग हैक है कंपेयर टू चार्ट्स। दोस्तों, मान लो कि आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो बैंक निफ्टी में वैसे तो 12 स्टॉक होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक होता है एचडीएफसी बैंक। मान लो आपका बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी बैंक नीचे गिर रहा है, तो इस केस में बहुत ज्यादा चांसेस है कि
बैंक निफ्टी शायद बहुत ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वही उसका साथ नहीं दे रहा है। यही निफ्टी के केस में, अगर आप निफ्टी में जितने भी स्टॉक है 50 स्टॉक अगर आप देखेंगे तो उसमें सबसे बड़े स्टॉक बैंक निफ्टी वाले ही मिलेंगे। ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस, कोटक, राइट, SBI बैंक। तो यही पांचों बैंक आपको टॉप शायद 15 में मिल जाएंगे, है ना। तो अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है तो इस केस में भी निफ्टी कुछ ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। तो इसीलिए निफ्टी को ट्रेड करते टाइम बैंक निफ्टी को देखना जरूरी है, बैंक निफ्टी को ट्रेड करते टाइम HDFC बैंक को देखना जरूरी है, फिर निफ्टी को ट्रेड करते टाइम अगेन HDFC बैंक को देखना जरूरी है। तो जो एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट इंडेक्स या स्टॉक्स है उनको आप एक साथ ट्रैक कर सकते हो, देख सकते हो। एक ही स्क्रीन पर 2 चार्ट लगा सकते हो आप। कैसे? तो मान लो कि ये निफ्टी बैंक को मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो मुझे अब देखना है कि HDFC बैंक क्या कर रहा है, क्या HDFC बैंक इसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं मेरी ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो कि 5 मिनट में जनरली यूज करता हूं, मैं उसके ऊपर आ जाता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जहां पे हम लोग किसी स्टॉक को सर्च करते हैं, इसके बाजू में आपको एक प्लस वाला बटन दिख रहा होगा जो कि एक्चुअली कंपेयर या ऐड का सिंबल होता है। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहां से जिसको भी आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मैं HDFC बैंक को ट्रेड करना चाहता हूं या कंपेयर करना चाहता हूं, तो मैं यहां से HDFC बैंक को सर्च करूंगा। अब यहां पे आपने HDFC बैंक पे क्लिक नहीं करना है। यहां पे जो 3 ऑप्शन में से ये लास्ट वाला ऑप्शन है ना, न्यू पेन, अब आपने इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहां पे आपको लाइन चार्ट बना हुआ मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे अरे ये तो लाइन चार्ट है, ऊपर कैंडल वाला चार्ट है। डोंट वरी दोस्तों, आपको करना क्या है, ये जो दूसरा वाला चार्ट नीचे आया हुआ है इसकी सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद लाइन की जगह पे कैंडल करके ओके कर देना है। दैट्स इट। अब आप देखो, ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे HDFC बैंक का जो ट्रेंड है वो बुलिश साइड में है, वो ऊपर जा रहा है, राइट, और अपना जो बैंक निफ्टी है वो नीचे गिर रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था आपको, अगर HDFC बैंक साथ नहीं दे रहा है ना बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा उस अपनी पहली वाली डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाएगा। जैसे इस केस में देखो बैंक निफ्टी गिर रहा है लेकिन HDFC बैंक ऊपर जा रहा है। तो यहां पे बैंक निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है या जो गिरने का जो ये है मोमेंटम, वो इतना फास्ट नहीं है, वो बहुत थोड़ा और धीरे धीरे गिरा हुआ है। अगली ट्रेडिंग हैक है स्टे इन डिसिप्लिन। दोस्तों, अब बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है तो कोई डिसिप्लिन फॉलो हो नहीं पाता। मैंने भी मेरी करियर की शुरुआत में मेरे ट्रेडिंग रूल्स बनाए हुए थे, मैंने प्रिंट आउट निकाली हुई थी जो कि मैं ट्रेड करते टाइम साइड में मेरे टेबल पे रखा करता था। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है दोस्तों, हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है ये तक हमें पता नहीं होता। जो स्क्रीन पे दिख रहा है हम बस उसे ही ट्रेड करते हैं, जो हमें लग रहा है हम बस उसे ही ट्रेड करते रहते हैं, और जो रूल्स या जो डिसिप्लिन आपने अपने खुद के लिए बनाए वो साइड में पड़े रह जाते हैं या फिर किसी दीवार पे लटके रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक शेयर करने वाला हूं जो शायद ही किसी को पता होगा और कोई इसे यूज करता होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अगेन ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट पे विजिट कर लेना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो टूल बार दिख रहा है ना, उसमें से ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, उसके साइड वाले एरो पे क्लिक कर देना है और यहाँ सबसे नीचे इमेज वाला एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, तो इमेज वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चूज इमेज और जो भी रूल्स आपने अपने खुद के लिए बनाए, सबसे पहले तो वो या तो PDF या तो फिर फोटो की फॉर्मेट में आपके फोन या फिर आपके डेस्कटॉप पे होना चाहिए। तो मान लो कि मैंने ये बना के रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, चूज इमेज में से जाके उसे चूज कर लेंगे और उसे ओपन कर लेंगे और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे, ये पूरा अपलोड होने के बाद में ये ट्रेडिंग रूल या जो भी आपने अपने खुद के लिए बनाए हुए डिसिप्लिन है वो सारे के सारे रूल यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आप चाहे वैसे इसको जहाँ पे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चार्ट चल रहा है फिर निफ्टी का और यहाँ पे ये मेरे ट्रेडिंग रूल है। मान लो ये जस्ट एग्जाम्पल है कि इसमें सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मान लो कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो क्या प्राइस किसी रेजिस्टेंस पे है, आपको ये चेक कर लेना है। तो हाँ बिल्कुल है, प्राइस एक रेजिस्टेंस पे है और क्या वहाँ पे अब सेलिंग का कोई या शॉर्ट सेलिंग का कोई कंफर्मेशन मिल रहा है, तो अगर मिल रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सो ये वन ऑफ द जस्ट एग्जाम्पल हुआ, आप अपने लिए ऐसे अलग अलग रूल्स
सेट ऑफ रूल्स बना सकते हो, जिससे आपकी ट्रेडिंग डेफिनेटली बेहतर तो हो ही जाएगी। दोस्तों, अब तक वो रूल को फॉलो करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन अब जिस भी स्टॉक या इंडेक्स को आप ट्रेड कर रहे हो वहां पे अगर आप ये रूल्स वाला जो इमेज फॉर्मेट में आप अगर स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर लगा देते हो तो इसे फॉलो करके ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चार्ट पर ट्रेड कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आपके सामने ही ये ट्रेडिंग रूल्स है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है इस बात के कि आप इन्हें फॉलो करके ही ट्रेड करेंगे, तो अल्टीमेटली आपके रिजल्ट भी इंप्रूव्ड आपको देखने को मिलेंगे। अगली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक है बुकमार्क योर फेवरेट टूल्स। जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हमें हमेशा या कॉमनली जो यूज किए जाने वाले टूल्स है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, ये ट्रेंड लाइन, पैरेलल चैनल, उसके बाद में ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, शायद फिबोनाची रिट्रेसमेंट और भी हो सकते हैं। तो जिन भी टूल को हम लोग बहुत बार या ज्यादा बार रिपीटेटिव यूज करते हैं तो उनको आप बुकमार्क करके रख सकते हो। बुकमार्क करके मतलब स्टार पे आप क्लिक करके रख सकते हो। इसे होगा क्या, आपको हर बार यहां से जाके सर्च करके उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी या सर्च करके उसे हर बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी बार आप करोगे ये चीज? आप अगर लेवल निकालते हो जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो कम से कम 2-3 लेवल तो होती ही है किसी भी चार्ट पे। तो हर बार क्या आप वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ढूंढेंगे, सर्च करके ढूंढेंगे, उसके बाद में जाके लगाएंगे? नहीं, इससे बहुत आसान तरीका है, जैसे कि मैं बता चुका हूं। जिसको भी आप ज्यादा बार यूज करते हो बुकमार्क करके रखना है, स्टार पे क्लिक करके रखना है। इससे होगा क्या कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट टूल्स है आपके सामने एक पॉपअप की तरह आपके स्क्रीन के ऊपर दिखने लगेंगे, एक नोटिफिकेशन की तरह दिखने लगेंगे, और इसे आप जहां चाहो अपने स्क्रीन पर एडजस्ट कर सकते। यहां से अब इन टूल्स को पिक करना बहुत ही आसान है। जैसे ये रहा ट्रेंड लाइन, राइट, उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद में ये लॉन्ग टूल। तो जैसे आप चाहो वैसे आप इसे यूज कर सकते हो। तो इससे डेफिनेटली आपका टाइम जरूर बचेगा, और हर एक सेकंड की कीमत है अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, आपको पता ही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक की तरफ, जो है न्यूज एंड इवेंट। दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड करते टाइम आपको सिर्फ चार्ट को देखना नहीं होता, चार्ट के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मार्केट को मूव कर सकती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स। मान लो किसी कंपनी का रिजल्ट अनाउंस होने वाला हो, जैसे मान लो आरबीआई की कोई पॉलिसी अनाउंस होने वाली हो, बजट का दिन हो, इलेक्शन का दिन हो, ये बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं ना, इसमें मार्केट या वो पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही ज्यादा रिएक्ट करता है। तो ऐसे टाइम पे इनको ट्रैक करना भी बहुत ही जरूरी है। लेकिन सवाल ये है कि करेंगे कैसे और कहां से? कितने ही सारे प्लेटफॉर्म है, तो क्या कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है? बिल्कुल है दोस्तों। वैसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन इतनों को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है। ये एक ही प्लेटफॉर्म जिसे आप यूज करते हो हमेशा, tradingview.com। इस पे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज और इवेंट लाइव मार्केट में आपको देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। इसके लिए आपने करना क्या है, चार्ट की सेटिंग में चले जाना है यहां से, या फिर राइट क्लिक करके आप यहां से सेटिंग में चले जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों सबसे नीचे इवेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट्स, उसके बाद में जो नोटिफिकेशन है, न्यूज नोटिफिकेशन, ये आपका अनटिक होगा, ये आपको क्लिक करके रखना है, उसके बाद में ओके कर देना है। अब दोस्तों जैसे ये है फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज या इवेंट लाइव मार्केट में आती है या फिर आफ्टर मार्केट आती है, तो जब भी वो आएगी वो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। ये जो आप बिजली की साइन या लोगो वाला जो यहाँ पे एक ये देख रहे हो, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज एंड इवेंट्स आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड तो शायद कल की डेट में आई थी न्यूज, लेकिन मान लेते हैं कि हम लोग किसी स्टॉक को ट्रेड करें, तो चलिए उसमें देख। तो मान लो कि HDFC बैंक को मैं ट्रेड करना चाह रहा हूँ, तो अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले लोगो या साइन पे मैं क्लिक करूंगा। अब आप देखेंगे कि 2 घंटे पहले ही कोई न्यूज HDFC बैंक से रिलेटेड यहाँ पे आई हुई है, तो आप इसे ओपन करके देख सकते हैं यहीं से, और यहाँ से आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। और जैसे ही आपका एनालिसिस हो जाएगा, आप अपना चार्ट और ये जो न्यूज़ का आपने जो एनालिसिस किया है वो मैच करके ट्रेड कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और इस न्यूज़ या इवेंट्स को देखने के लिए आपको किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और जगह पे विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आप इसी एक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे ही आपने न्यूज़ का एनालिसिस कर लिया, बाहर आ जाइए और यहाँ से आप अपना चार्ट का एनालिसिस लाइव मार्केट में करते रहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप लाइव मार्केट में काम करते हो, ट्रेड करते हो।
अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक जो है 24/7 पेपर ट्रेडिंग। दोस्तों कई लोगों का ये मानना होता है कि पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी सेटअप को टेस्ट करने के लिए और साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। दोस्तों अगर एक सक्सेसफुल ट्रेडर आपको बनना है तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो आपको ज़रूरी है वो एक बैक टेस्ट की हुई कोई अच्छी स्ट्रैटेजी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, राइट। तो इन तीनों चीज़ों पे जो मैंने अभी लास्ट में बताई, इन पे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब सवाल है एक अच्छी या बैक टेस्ट या फॉरवर्ड टेस्ट की हुई स्ट्रैटेजी कैसे मिलेगी आपको? आपने YouTube से देख ली तो क्या वो अच्छी स्ट्रैटेजी हुई? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जब तक अपने खुद की आंखों से वो रिजल्ट नहीं देख लेते तब तक आप उसको बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड स्ट्रैटेजी नहीं बोल सकते। तो इसीलिए आप कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी यूज कर रहे हो, आप सबसे पहले उसे फॉरवर्ड टेस्ट करके देखिए, उस पर पेपर ट्रेड करके देखिए और बैक टेस्ट करके देखिए। कहाँ से करेंगे सर? यही ट्रेडिंग व्यू से ही करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे ये नीचे वाला जो एरो आपको दिख रहा है, इस एरो पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ अगर आप पहली बार लॉग इन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पेपर ट्रेडिंग का, और यहाँ से आपने इसे कनेक्ट कर लेना है क्लिक करके। और यहाँ पे $1,00,000 आपको कुछ डमी अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं, डॉलर्स में मिल जाते हैं, तो आप लाइव मार्केट में इसे टेस्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आपने शायद टाइटल पे ध्यान नहीं दिया, टाइटल था 24/7 ट्रेडिंग। जी हाँ। अब आप सोचेंगे अरे सर मार्केट तो जो ट्रेडिंग सेशन होता है वो 9:15 से 3:30 बजे तक का ही होता है, तो मुझे तो बस शाम में ही टाइम मिल पाता है, तो क्या मैं शाम में ट्रेड कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों देखिए, मार्केट अपना बनता है, ठीक है। वर्ल्ड में कोई तो मार्केट होगा जो शुरू होगा, राइट। इवनिंग के टाइम में भी यूरोपियन मार्केट चल रहे होते हैं, शाम में 8 बजे के बाद अमेरिकन मार्केट खुला होता है। इसके अलावा भी आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो फॉरेक्स है आपके पास, क्रिप्टो करेंसी है आपके पास, कमोडिटी आपके पास, डेरिवेटिव्स है आपके पास। 24/7 जब आप चाहो, जिस भी दिन आप चाहो, जिस टाइम पे आप चाहो, आप ट्रेड कर सकते हो। और ये तो आपको पता ही होगा कि प्राइस एक्शन हर जगह पे काम करता है, तो आप इन्हें पेपर ट्रेड कर सकते हो। जैसे एक ट्रेड में आपको करके दिखा, जैसे अभी अगर आप देखेंगे टाइम हुआ है 7:12 इवनिंग के, तो अब ना अमेरिकन मार्केट शुरू होगा ना शायद कोई यूरोपियन मार्केट, है ना। तो अब अगर मैं ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे फॉरेक्स को या फिर क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकता हूं। और दोस्तों क्रिप्टो करेंसी 24/7 चल रही होती है, मतलब आप सैटरडे संडे के दिन भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहां से मान लो कि मैं यूरो यूएसडी जो एक पेयर है करेंसी में, तो उसको मैं ट्रेड करना चाहता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं उसका चार्ट ओपन कर लूंगा, जो कि अगेन एक फॉरेक्स करेंसी है। तो ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर रहा क्योंकि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। तो मान लो यहाँ से मैं एक सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहता हूँ, मैं एनालिसिस मान लो कि कर चुका हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये ब्लैक कलर के प्लस बटन पे क्लिक करता हूँ तो 2 ऑप्शन मेरे सामने खुल करके आ जाएंगे, एक है सेल और एक है बाय का। तो क्योंकि मैं इसको सेल करना चाहता हूं तो मैं सेल पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक ऑर्डर विंडो खुल करके मेरे सामने आ जाएगी। तो इसमें जो भी चीज़ें आप एडिट करना चाहते हो, जैसे प्राइस, यूनिट मतलब क्वांटिटी, टेक प्रॉफिट मतलब टारगेट, और स्टॉप लॉस, इन चीज़ों को आप एडिट करके यहाँ पे आप ऑर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे आपकी ऑर्डर लग चुकी है, अभी एंट्री नहीं हुई है। जब प्राइस इस पॉइंट पे आएगी तब आपकी एंट्री होगी, ये आपका टारगेट, ये आपका स्टॉप लॉस, राइट। सो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में काम कर सकते हो। दोस्तों किसी स्ट्रैटेजी को या किसी सेटअप को टेस्ट करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जनरली हम लोग अब तक क्या करते आए थे, बैक टेस्ट करते हैं। तो बैक टेस्ट में तो चीज़ें आसानी से मिल जाती है, राइट। लेकिन फॉरवर्ड टेस्टिंग में आपके पेशेंस भी टेस्ट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो यहाँ से साइकोलॉजी भी आपकी इंप्रूव हो रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका सेटअप, उसकी एक्यूरेसी आपको पता चल रही है। दोस्तों हो सकता है कि फ्यूचर में शायद आप इन सभी ट्रेडिंग सीक्रेट्स को याद नहीं रख पाओ, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक करके सेव या फिर वॉच लेटर में डाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक्स, जो है मल्टीपल इंडिकेटर्स इन वन। कई बार जैसे हम लोग अगर मान लो 2-3 अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजी अगर यूज करते हैं, तो हर स्ट्रैटेजी में 1 या 2 इंडिकेटर अगर आप यूज करते होंगे तो 3 स्ट्रैटेजी के कम से कम 4 या 5 या 6 इंडिकेटर आप शायद यूज करते होंगे,
है ना। वैसे इतना करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप में से है जो मल्टीपल अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करता है तो यार मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के लिए आपको इंडिकेटर भी चाहिए होंगे, है ना। तो अगर ये प्लेटफॉर्म है tradingview.com का, तो यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्री वाले प्लेटफॉर्म में सिर्फ 3 इंडिकेटर को लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई और इंडिकेटर लगाना है तो आप नहीं लगा पाओगे। तो इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक बताता हूँ। तो यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाके आप सिर्फ सर्च करिए यहाँ पे मल्टी इंडिकेटर्स, ठीक है। ऐसा कुछ आप सर्च करेंगे अगर, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, राइट, तो अब एक इंडिकेटर लग के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर लगा हुआ आपको मिल गया। इस एक इंडिकेटर में ATR, बोलिंजर बैंड, EMA, ADX, राइट, बहुत सारे इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। तो अगर आप करते हो इनमें से कोई इंडिकेटर यूज, तो उनका कंफर्मेशन भी आप यहीं से ले सकते हो। सो ये आपका काम थोड़ा आसान जरूर कर देगा। मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाने की आपको शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं अगली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक, जो है यूनिक वे टू रीड एंड एनालाइज ओपन इंटरेस्ट। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट को देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बेसिक्स तो वैसे आपको पता ही होंगे कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट एक सपोर्ट की तरह। लेकिन अब तक हम लोग ओपन इंटरेस्ट को ऑप्शन चेन में नंबर की फॉर्मेट में देखते आए हैं, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक सेकंड की कीमत होती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए आपका ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस को बहुत आसान करने के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक शेयर करने वाला हूं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है sensible.com, ठीक है। तो sensible.com पे आपने विजिट कर लेना है और यहाँ पे लॉगिन आपको करना पड़ेगा। दोस्तों सेंसिबल को एक्सेस करने के लिए इन 6 में से कोई एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, लिंक पर विजिट करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार लॉगिन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख रही है, इसे आपने ऑन कर देना है। और जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट को देख पाएंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं जो सेटिंग में जाकर आप देख सकते हो, एक है टोटल ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो सर टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये बेसिकली रेड और ग्रीन कैंडल के फॉर्मेट में आपको दिख रहा होगा। तो इसका बेसिक तो यही है कि जितनी बड़ी वो रेड कैंडल होती है उतनी ही स्ट्रांग वो रेजिस्टेंस, और जितनी बड़ी वो ग्रीन कैंडल होती है उतनी ही स्ट्रांग वो सपोर्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही कैंडल बहुत बड़ी है और ऑलमोस्ट इक्वल है। तो यहाँ पे मार्केट में कोई खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही अगर कोई दूसरी कैंडल हो, जैसे मान लो ये वाली होती 22,500 के आसपास की, तो यहाँ से आप प्राइस को ऊपर जाता हुआ ही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि वहाँ पर वो ग्रीन कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है। यानी एक तरीके से पुट सेलर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो मार्केट को ऊपर ही लेके जाना चाहते हैं और यहाँ पे काम भी किया हुआ है। और यही अगर हम लोग ऊपर की साइड में जाएंगे देखने के लिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 23,500 आपको दिख ही रहा है। यहाँ से ऊपर प्राइस का जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ से प्राइस को नीचे ही गिरना होगा। ये ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ से बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो कैंडल फॉर्मेट में आप ओपन इंटरेस्ट को देखते हो ना, इसको देखकर ट्रैक करना, ट्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे सिर्फ टोटल ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखना है। मान लो कि टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, राइट, रेजिस्टेंस है ये, क्योंकि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपने सेटिंग में जाने के बाद हर कुछ टाइम के इंटरवल में आपको ये चेंज करते रहना होगा। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, तो कभी आपको ओपन इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, कभी आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि चेंज जो हो रहा है वो किस साइड में हो रहा है। मानता हूँ कि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, मार्केट को गिराने के लिए काम कर रहा है, लेकिन क्या जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो भी वही कह रहा है या चेंज वही साइड में हो रहा है? तो हाँ बिल्कुल हो रहा है। अब आप ये कॉन्फिडेंट के साथ कह सकते हो कि ये लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। दोस्तों वैसे ये बहुत ही डिटेल टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट का। अगर आपको अब तक समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो कमेंट में मुझे बताइए, मैं एक डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बनाने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। आप बस मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर आपको ज़रूरत है तो ही मैं बनाऊंगा। अगर मेरी सिखाई गई चीज़ें आपको समझ आ रही है और स्टॉक मार्केट को अगर आप बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हो तो एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो।
द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसे एक बिगिनर और एक एक्सपीरियंस भी बड़े आसानी से सीख सकता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीखेंगे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस, एडवांस प्राइस एक्शन, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग की साइकोलॉजी। इस कूपन कोड को लगाने के बाद आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 799 रुपए में, यानी एक स्टॉप लॉस से भी कम फीस में। तो अभी एनरोल करिए द कंप्लीट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी हुई है। अब चलते हैं आखिरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग हैक, जो है वॉल्यूम एनालिसिस। जब भी आप ट्रेड करते हो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वॉल्यूम को एनालाइज करना। क्योंकि देखिए, मार्केट को अगर ऊपर जाना है या नीचे गिरना है तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़्यादातर ट्रेडर का लगेगा, राइट। वहाँ पे पैसा फ्लो होना चाहिए, वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए, तभी प्राइस ऊपर या नीचे गिरेगी। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे लोग इंटरेस्टेड है या नहीं है, बाइंग या सेलिंग कर रहे कि नहीं कर रहे? तो दोस्तों ये पता चलेगा वॉल्यूम से, क्योंकि अगर लोग वहाँ पे कुछ काम करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो वो क्वांटिटी में दिखाई दे, और क्वांटिटी ही वॉल्यूम होती है, राइट। तो इन शॉर्ट वॉल्यूम मतलब एक क्वांटिटी। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना बड़ा वॉल्यूम, उतना ज़्यादा वॉल्यूम, और जितनी कम क्वांटिटी उतना कम वॉल्यूम। तो दोस्तों अगर आप ट्रेड करते टाइम वॉल्यूम को एनालाइज करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इवन कई बार आप फेक ब्रेकआउट भी पहले ही पहचान सकते हो और एक अच्छे ब्रेकआउट को एनालाइज करके समझ करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, जहां पे भी ब्रेकआउट हो रहा है वहां पर प्राइस वाली कैंडल, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ये है एक डब्ल्यू पैटर्न और इसका जो ये कैंडल है ये एवरेज से बड़ी होनी चाहिए। जैसे दोस्तों यहाँ पे ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख सकते हो और इस कैंडल ने डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट किया हुआ है, नेक लाइन का। तो ये कैंडल सबसे पहले तो आपको देखना है कि एक अच्छी हेल्दी कैंडल है कि नहीं। अब हेल्दी कैंडल मतलब एवरेज कैंडल से थोड़ी बड़ी, जो कि मुझे दिख रही है क्लियरली ये एवरेज कैंडल से बड़ी कैंडल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी कैंडल के नीचे जो भी वॉल्यूम की कैंडल बनी होगी वो भी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन कितनी बड़ी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसके लिए दो क्राइटेरिया है, दो कंडीशंस है। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तब भी चलेगा, और अगर दोनों होती है तो और भी अच्छा है ना। तो दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन है, ये जो वॉल्यूम की कैंडल बनी है इससे पहले वाली 5 या 6 कैंडल से ज्यादा का भी अगर वॉल्यूम है तब भी चलेगा, या फिर ये जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो उससे ज्यादा बड़ी अगर वो कैंडल है वॉल्यूम की तब भी चलेगा। अब ये जो वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है ये लगाते कैसे है? तो दोस्तों इसके लिए वॉल्यूम की सेटिंग में चले जाना है। स्टाइल में आने के बाद नीचे वॉल्यूम MA करके लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है, बस लग गया वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। अब आप यहाँ से वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हो। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए, और अगर प्राइस को गिरना भी है तब भी अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए।